अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खुश होंगे और दुआ है कि अपने अपने घरों में मस्त हों, मगन हों और हर किस्म की परेशानी से आप लोग दूर हों और अल्लाह आपकी हिफाजत फ़रमाए। आज अपनी वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो मैंने अपनी दोनों वीडियोस में आपसे बोली थी कि अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई फ्लॉज नज़र आते हैं, आपको लगता है कि नुसरत की यहाँ पर तस्हीह की जा सकती है, तो मेहरबानी करके आप आएँ और कमेंट में मुझे बताएं कि यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाई जा सकती है, ताकि मैं उस लेवल पर जाके कोशिश करूँ और अपनी वीडियोस को मज़ीद आपके लिए बेहतरीन बना के पेश कर सकूँ। वीडियो आज की जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इसी के साथ साथ जो भी आपके कमेंट्स हैं उसमें मुझे बताइए कि आपको आज की वीडियो पूरी सुनने के बाद कैसी लगी। साथ साथ यू कैन कैच मी अप ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम टू। अब मैं बात कर रही हूँ अपने आज के टॉपिक की, जो बहुत क्रूशियल भी है और बहुत ज़रूरी भी है अखलाक़ी अक़दार के हवाले से, और वो ये है कि तारीफ़ करना सीखिए। अनफॉर्चुनेटली हम तारीफ़ करने में बहुत ही कंजूस हैं। हम लोगों की तारीफ़ करना पसंद नहीं करते। अगर किसी को अच्छा काम करता हुआ देखते हैं तो तारीफ़ करने में कंजूसी दिखाते हैं, या हमें लगता है कि हमने इसकी तारीफ़ की तो ये तो हमारे सर पर चढ़ जाएगा। ये जो बिहेवियर है ये आप प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे अपने सराउंडिंग्स में कि आप देखेंगे कि हमारे जो बड़े हैं वो बच्चे अगर कोई अच्छा काम करें तो बच्चों की तारीफ़ करते हुए घबराते हैं, बीवियां कुछ अच्छा काम कर जाएं तो बीवियों की तारीफ़ करते हुए शौहर हजरात घबराते हैं, शौहर अगर अच्छा काम कर जाएं तो उनके जो आसपास के कलीग्स होते हैं वो उनकी तारीफ़ करते हुए घबराते हैं। तो देखा ये गया है कि हम लोग एक दूसरे को तारीफ़ करने में बहुत कंजूसी से काम लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुले दिल से किसी की तारीफ़ कर देते हैं तो उसकी जो काम की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाता है और उसको काम करने का दिल चाहता है। आप अगर किसी बच्चे को ये बोलते रहें कि तुम निकम्मे हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो, तो एक दिन वो ये सोचेगा कि यार मैं तो किसी काबिल हूँ ही नहीं, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं इतनी मेहनत करूँ, जब मैं हूँ ही निकम्मा तो मैं निकम्मा ही सही। दूसरी तरफ आप एक बच्चे पे ये भी प्रैक्टिस करके देखिएगा कि जो बच्चा निकम्मा हो उसको बोलिएगा कि भाई तुम तो बहुत काबिल हो और तुमसे जैसा तो पढ़ा लिखा समझदार और जो है वो ज़ी-शऊर बच्चा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंट बच्चा मैंने आज तक देखा ही नहीं। तो आप यकीन करें कि अगर उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे भी होगा ना तो वो बूस्ट अप करके 100 पर चला जाएगा। ये चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट की है जब हम टीचिंग करते थे, तो आपने देखा होगा। वैसे भी आप ये देखें कि जो ज़्यादा शरारती बच्चे होते हैं उनको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है, उनको ज़िम्मेदारी दे दी जाती है, उनको प्रीफेक्ट बना दिया जाता है, तो वो अपनी जानिब जो है वो बहुत ज़्यादा फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि यार हमें अच्छा कुछ करके दिखाना है। तो बहैसियत टीचर तो ये मुझे बातें पता हैं कि तारीफ़ जो है वो इंसान की जो ज़िंदगी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके अंदर खूबसूरती पैदा करने के लिए कितनी ज़रूरी है। लिहाजा ये बात हमें बहुत दूसरे लेवल्स पर भी समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक हस्बैंड हैं तो अपनी बीवी की तारीफ़ कर दें ताकि घर का माहौल भी अच्छा रहे और आपको अच्छा काम हर जगह पे नज़र आए। आप अगर कोई सास हैं तो अपनी बहुओं की, आप अगर नंद हैं तो अपनी भावजों की, आप अगर भावज हैं तो अपनी नंदों की, आप अगर एक दोस्त हैं तो अपने दोस्तों की तारीफ़ करना भी नहीं भूलें। जब हम एक टीम वर्क कर रहे होते हैं, जब हम किसी वर्क प्लेस पर होते हैं, तो आप अगर अपने एक यकीन करें पानी पिलाने वाली आया जी की भी तारीफ़ कर दें तो उनका भी दिल बड़ा हो जाता है, उनको भी लगता है कि मैं कुछ हूँ, मैं इनकी नज़र में ना होते हुए भी कुछ हूँ, तो वो आपके लिए आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहेंगे। आप अपने घर में आने वाली जो मेड्स हैं उनके काम की तारीफ़ करें तो वो आपको अच्छे से अच्छा करके दिखाएंगी।
बाज़ दफ़ा ये भी देखा गया है कि मेड्स की तारीफ़ कर दो तो वो और ज़्यादा जो है वो ख़राब काम करके दिखाना शुरू कर देती हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, इससे इंशाअल्लाह ताला आपको अफाका होगा, क्योंकि यही हमें हमारा मज़हब सिखाता है कि एक दूसरे को बढ़ाते हुए चलो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलो। ये नहीं हो कि आप दूसरे को इतना गिरा दें कि उसका बेचारे का कॉन्फिडेंस लेवल आप बिल्कुल ज़ीरो पर ले जाएं और वो ज़िंदा रहना ही समझे कि मुझे तो ज़िंदा रहना ही नहीं चाहिए। तो लिहाजा आज के इस लेक्चर में मेरी सिर्फ एक ये छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको ये सिखा सकूं कि आपने तारीफ़ करनी है। फिर बात करती हूँ सोल्यूशन की कि तारीफ़ कैसे करें। तारीफ़ करने के लिए सिर्फ एक चीज़ आपको करनी है और वो ये कि आपको अपना दिल बड़ा करना है, ठीक। और साथ साथ जो उसके अंदर आपने काम करना है, अपने आप को आपने ट्रेन करना है कि तारीफ़ मैंने करनी कैसे है। क्योंकि मेरे बड़े बुज़ुर्ग मुझे ये सिखाया करते थे कि तारीफ़ करना भी जो है वो एक फ़न है, एक फ़न है ये। आपने अगर तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर दी किसी की तो वो चापलूसी में शुमार हो जाती है, और अगर आपने तारीफ़ कम कर दी, बहुत ही कम कर दी, उस जो डिज़र्व करता था उससे भी कम कर दी, तो फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे मैंने पहले कहा कि वो फिर बिल्कुल जो है वो उस काम को करने के लिए तैयार और रज़ामंद बंदा वो नहीं होगा। लिहाजा आपको बीच में रहते हुए, दरमियान में रहते हुए मियाना रवि से आपने जो है वो तारीफ़ करनी है। ना बहुत ज़्यादा हो कि वो चापलूसी में शुमार हो जाए, और ना इतनी कम हो कि उसका करने का आपको कोई फ़ायदा ही ना हो। आप ये चीज़ अपने घर में, अपने बाहर, अपने वर्क प्लेसेस पर इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। आपके दोस्त जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और दुश्मन आपके कम होते चले जाएंगे। और यही हमें करना है कि हमें अपना जो पीस ऑफ माइंड है हमें वो चाहिए। उसके लिए अगर आप किसी की तारीफ़ कर देते हैं, दो बोल अच्छे बोल देते हैं, तो इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन सामने वाले की ज़िंदगी जो है वो मिनटों में बदल जाती है। लिहाजा लोगों से जलना छोड़ें, हसद करना छोड़ें, रश्क करना शुरू करें, क्योंकि ये एक बड़ा नाजुक नुक्ता है। हसद करना और रश्क करने में बड़ा फ़र्क है। हसद जो है वो नेगेटिव डिग्री है, रश्क जो है वो पॉजिटिव डिग्री है। हम रश्क की इसीलिए बात कर रहे हैं कि रश्क करना सीखें कि अगर सामने वाले में कोई क्वालिटी है और वो कुछ करके दिखा रहा है तो उसको बकअप करें, उसको सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों। हसद करने में आपका अपना नुकसान है और इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग आगे आके काम कर रहे हैं, उनको आप तारीफ़ करें, उनको प्रेज़ करें खुदारा, ताकि वो अपना काम बेहतरीन तौर पर कर सकें। जैसे आज इस वीडियो की वसातत से मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को जो इस वक्त लोगों को हंसाने में अपनी वीडियोस बना रहे हैं, वो तमाम टिकटॉकर्स जो कि लोगों को हंसाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको बोलूँगी कि बहुत अच्छी बात है आप कर रहे हैं, आप ये काम करते रहें, ताकि लोग कम से कम हंसें तो सही, मुस्कुराएं तो सही। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग आते हैं और डिफरेंट वीडियोस लेकर आते हैं, इसी के साथ साथ जो मोटिवेशनल वीडियोस आती हैं उनके ज़रिए भी हमें जो सीखने का मौका मिलता है, तो मैं उनकी भी तारीफ़ करूँगी कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे बताते जाएंगे कि मैं किस हद तक, किस लेवल पर जाकर आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं, और कहां तक आपके दिल जो हैं वो मेरे लिए खुल चुके हैं, वो मुझे बताइएगा। बस इसी नोट के साथ कि जहां रहें खुश रहें और लोगों को खुश रखने की कोशिश करते रहें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।